नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। बिटिया, कुछ है क्या खाने को? दोपहर के 3 बजे के आसपास रामेश्वर बाबू ने बहू के कमरे में आवाज लगाते हुए कहा, ये भी कोई वक्त है खाने का? और अभी 11 बजे दिया था ना दूध दलिया, फिर अब 3 बजे हैं। जो रोटी सब्जी बनाई थी खत्म हो गई। और आपको कोई काम तो है नहीं सिवाय खाना खाने के? रसोई है या कोई फैक्ट्री जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहेगी? जाइए, शाम को देखते हैं, अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। कहते हुए बहू ने नजरें फिर से टीवी पर टिका दी। रामेश्वर बाबू चुपचाप वहां से कमरे की ओर बढ़ गए। ये सब कुछ वहां झाड़ू पोछा बर्तन करने का काम करने वाली सुधा देख रही थी। वह मनी मन सोचने लगी, जाने कितने फल और काजू बादाम डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और अधिकतर तो बासी होने पर फेंक दी जाते हैं। घर के बच्चे तो उन्हें देखते तक नहीं, क्योंकि उन्हें तो फ्रेश चीजें खाने का शौक है। उस पर आजकल वो क्या कहते हैं ना, हाँ, जंक फूड, वो तो उन्हीं के शौकीन है। ये फल में भी देखकर तो वे अनदेखा कर देते हैं। साहब मालकिन को जहाँ अपने काम और किट्टी पार्टी से फुर्सत नहीं है, वो क्या खाएंगे और क्या देखेंगे? बच्चे बेचारे बुजुर्ग दादाजी, उनका तो मुंह बिना दांतों की बस्ती है। उनकी दाल तो खिचड़ी दलिया से ही गल जाती है, तो वो क्या खाएंगे फल में वे? तभी सोचते हुए सुधा का चेहरा खिल उठा। उसने एक मुट्ठी मेवा सिलबट्टे पर पीसे और जरा से दूध में पके केले के साथ मसलकर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को पकड़ा दिए और बोली, बाबूजी, चुपचाप खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना? अब प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वो अमृत समान ही होता है। बुजुर्ग रामेश्वर बाबू भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे। उन्हें संतुष्टि से खाते हुए देखकर सुधा को भी संतुष्टि मिल रही थी। ऐसे में अब ये रोज का नियम हो गया था। सुधा रोज ऐसे गरिष्ठ व्यंजन दोपहर में टीवी से चिपकी बहू की नजर बचाकर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को दे देती। अब प्यासे को थोड़ा पानी मिल जाए तो वो अमृत के समान ही होता है। बुजुर्ग रामेश्वर बाबू भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे। उन्हें संतुष्टि से खाता हुआ देखकर सुधा को भी संतुष्टि मिल रही थी। ऐसे में अब ये रोज का नियम हो गया था। सुधा रोज ऐसे गरिष्ठ व्यंजन दोपहर में टीवी से चिपकी बहू की नजर बचाकर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को दे देती। कभी आते जाते बच्चे देख लेते तो सोचते, दादाजी की आंखें कितनी कमजोर हो गई है, जो मम्मी की जगह काम वाली से न जाने क्या क्या मंगवा कर खाते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर घर की बहू सोचकर खुश होती, मेरी डांट डपट से बूढ़े पिताजी काबू में रहते हैं। तो वहीं घर का बेटा पिताजी की सुधरती सेहत देखकर सोचता कि उनकी पत्नी अपने ससुर जी का भरपूर ख्याल रखती है। और घर की काम वाली सुधा सोचती, उसकी तो नौकरी भी यही है और जिंदगी भी यही, झाड़ू बर्तन करते करते जाने कब सांसें सांस छोड़ जाए। अपने ससुर जी की सेवा करने का सौभाग्य तो उसे नहीं मिला, तो क्यों ना यहाँ घर के बुजुर्ग की सेवा करके कुछ पुण्य भी कर ले। वही बुजुर्ग रामेश्वर बाबू सोचते कि अब सोचना समझना क्या, दिन तो काटने ही हैं। भूखे रहकर मरने से अच्छा है आखिर वक्त में जो सेवा सम्मान दे रहा है ले लो। और वह अक्सर सुधा को आशीर्वाद देते, अगले जन्म में भगवान मुझे अमीर बनाना चाहे मत बनाना, बस बेटी देना या बहू देना तो ऐसे सुलझे और संस्कारों वाली बहू सुधा दे देना। और भीगी पलके और तृप्त आत्मा के साथ रामेश्वर बाबू के हाथ ढेरों आशीष देते हुए सुधा के लिए उठ जाते। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।